पर तमाम छोटी बड़ी खबरों की पूरी जानकारी दे रहे हैं ब्यूरो चीफ अशोक पांडे। सिगरेट पीना हानिकारक है, इस बात का विरोध करते हुए फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जी हां, उन्होंने अपनी आगामी आने वाली फिल्मों में इस बात को, इस कैप्शन को चलाने से साफ तौर पर मना कर दिया है जिसमें यह लिखा हुआ होगा, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। उनका कहना यह भी था कि अगर 17 साल का बच्चा सिगरेट पी सकता है और अगर वो क्राइम नहीं है तो मैं अपनी फिल्मों में इस तरह के कैप्शन क्यों चलाऊं। इस पूरी वार्तालाप को लेकर के उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकें। तो हमने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक रिट पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स 2 मिनिस्ट्री, आईएनबी मिनिस्ट्री एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सीबीएफसी। हमारी जो फिल्म है अगली, उसको सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है बिकॉज उनके पास आईएनबी मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव है कि जब तक आप एक सर्टेन रूल को एडहेयर नहीं करते हैं वीजा वी स्मोकिंग इन फिल्म्स की, आपको जो नीचे एक रनिंग लोगो डालना पड़ता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिल्म के पहले या बीच में आपको एक ऐड दिखाना पड़ता है, तो आपको तब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हमारी जो फिल्म है अगली, हमने उसमें वो लगाने से मना कर दिया तो सीबीएफसी ने हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमें रिफ्यूज कर दिया है, जिसके अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन फाइल किया है। एंड हमारा रिट पिटीशन का बेसिस ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बहुत सारी चीजें अलाउ करता है, हमारा जो आर्टिकल 19(1)(a) है दैट हैज द फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(g) है विच इज राइट टू प्रोफेशन, कि हमारा जो प्रोफेशन है, हम जो फिल्म बना रहे हैं वो हमारा प्रोफेशन है और उसमें हम किस तरह से किन चीजों को दिखाना चाहते हैं। आर्टिकल 21 है विच इज राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 14 है विच सेज दैट कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नियम नहीं बन सकते। इस तरह का नियम सिर्फ सिनेमा और टीवी में ही अप्लाई होता है, बाकी जगह नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता, उसके आधार पे हमने इसको चैलेंज किया कि हमारी फिल्म है और मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में इस तरह का हम लोगो दिखाता हूं तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है, और इट जनरली इट्स माय फिल्म, इट्स समथिंग विच इज माय क्रिएटिविटी एंड आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय इट फॉलोइंग अ रूल विच डज नॉट मेक सेंस टू मी। बिकॉज हम फिल्म में बहुत कुछ दिखाते हैं, फिल्म में मर्डर दिखाते हैं, आप क्राइम दिखाते हैं, फिल्म में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं जो इलीगल होती हैं, आप फिर भी उनको दिखाते हैं। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जो इलीगल नहीं है, तो कंट्री में इलीगल नहीं है। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जिसके लिए कोई एज बार नहीं है, 18 साल से 17 साल का लड़का भी जाके सिगरेट पी सकता है। आमतौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद हर आदमी अपने आप को सुरक्षित मानता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य होते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, मुंबई के चुनाभट्टी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के बावजूद चोर घुसते हैं और घुसने के बाद में लाखों का माल ले उड़ते हैं। आपको बता दें, इन्होंने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि वहां पे कार्यरत वॉचमैन को भी बांध करके बिठा दिया। इसमें कुछ फुटेजेस हैं आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के बावजूद लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप फुटेज में देख रहे हैं किस तरह से वॉचमैन को लेकर के आए हैं, ला करके उसको बिठाया गया है और उसे धमकाया जा रहा है। यह अपने आप में एक सवाल है कि सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी लोग किस तरह से क्राइम को कर रहे हैं और किस तरह से अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो शख्स सामने आ रहा है, देखिए इसने किस तरह से कैमरे को फोड़ दिया और इसके बाद ये अब किस तरह से सामान लेकर के यहां से चपत हो गए। उस वक्त उन चोरों ने मास्क पहन के चोरी की थी, इसलिए उधर के जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है उसके मुताबिक उन लोगों को खोज करना जारी है। वो जो कंपनी, उसमें सिंगल वॉचमैन, रात की वक्त है, सिंगल वॉचमैन है और चारों तरह से वो ऑफिस पैक है। इसका उन्होंने उन लोगों ने फायदा करके ये चोरी की है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपको बता दें, मुंबई के मालाड में ये मुहावरा अब एकदम सच होता हुआ नजर आ रहा है। मालाड के एसके पाटिल नामक अस्पताल को बीएमसी ने तोड़ने का आदेश दिया है। वजह यह है कि 2010 में बीएमसी ने इस अस्पताल की रिपेयरिंग के लिए 7 करोड़ की राशि दी थी। 7 करोड़ की राशि देने के बावजूद अस्पताल की रिपेयरिंग कहीं भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। बीएमसी के आदेश को देखने के बाद वहां के लोकल लीडर्स
अब इस बात को लेकर के रोड पर आ गए हैं कि हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। देखने वाली बात ये होगी क्या ये अस्पताल टूटता है या बचाया जाता है। किया है वो ठीक है, लेकिन जनता का या आम लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए मेयर ने कहा है कि आईआईटी के लोगों से स्ट्रक्चरल ऑडिट कर लो। उस तरह का ऑडिट आने वाले 15 दिन के अंदर हम करेंगे और उसके बाद जो बातें सामने आएगी, तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। मुंबई के दत्ता जगदम्बा मंदिर के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की नेता उमा भारती के गुरु ने वहां पे पदार्पण किया। वहां पे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद के रूप में उन्होंने प्रसाद भी दिए और वहां पे कई बातें ज्ञान की ऐसी भी बताई जिससे लोगों का मन गदगद हो गया। आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। विशेष रूप से भगवान का इतना दिनों से पूजा होने के कारण भगवान का सन्निधान विशेष है। तो इस मंदिर से समाज में स्वास्थ्य, कल्याण, समृद्धि हो सकती है, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। मैं यहाँ पे 1959 से यहाँ रहता हूँ। मेरे फादर और मेरे बुजुर्ग, मतलब हमारे जो बुजुर्ग जो थे, उन्होंने ये स्थापना 1953 में 1953 में शुरू किए थे। उन लोगों ने एक आम के झाड़ के नीचे एक दत्तात्रेय का फोटो रखकर उसकी स्थापना की थी। ये हमारा क्षेत्र आगे चलकर इतना बड़ा होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनका शुरुआत ऐसे हुआ कि इन्होंने पहले दत्तात्रेय का फोटो रखा, फिर बाद में इन्होंने नित्यानंद स्वामी बोल के हमारे वज्रेश्वरी में है, वहाँ पे हम भक्त जनों ने वहाँ पर जाकर उनसे अपनी ये सब बताए कि हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया आप जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, आगे चल के ये बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। आप इसी तरह से अपना ये भजन कीर्तन कार्यक्रम कंटिन्यू रखिए। ये आज उनका बात सच निकला है, आज एक बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम इस परिसर में रहते हैं और इसका पूजा हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। आगे भी हम हमारे बच्चों को इसका संस्कार आगे भी मिलता रहेगा। कैमरामैन विकास गोरेगांवकर के साथ अशोक पांडे, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई।